मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबका स्वागत है। हम लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हमने आरंभ में सामान्यतः 7 पदार्थों का परिचय प्राप्त किया उद्देश्य प्रकरण के अंतर्गत। तदनंतर साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण आरंभ हुआ। साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण के आरंभ में सातों का साधर्म्य क्या है, सप्ताह नाम अभी साधर्म्य ज्ञेयत्वादिकम् उच्यते। फिर 6 का साधर्म्य, 5 का साधर्म्य। इस क्रम से ग्रंथकार आगे बढ़ रहे हैं। उस बीच में उन्होंने कहा पारिमांडल्य भिन्नानाम कारणत्वम साधर्म्यम। कारणत्व साधर्म्य की चर्चा हम लोगों ने की, पारिमांडल्य की चर्चा की, अणुपरिमाणम पारिमांडल्यम, इस पर हमने चर्चा की। अब आगे उनको साधर्म्य वैधर्म्य पर आगे चर्चा करनी थी, किंतु कारणत्वम साधर्म्यम ये जब आ गया तो प्रसंग संगति के द्वारा स्मृतस्य उपेक्षा नरहत्वम प्रसंगत्वम, तो कारणता का स्मरण हो गया। जब कारणता का प्रतिपादन हुआ तो जो शिष्य था उसको जिज्ञासा हुई कि आप ये कारणता के बारे में हमको बताइए। तो यद्यपि प्रकरण चल रहा है साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण, किंतु कारणता का प्रसंग प्राप्त होने से, और वो महत्वपूर्ण विषय है, उपेक्षणीय नहीं है। स्मृति विषय सती उपेक्षा नरत्वम प्रसंगत्वम, जिस विषय का स्मरण होता है और वो उपेक्षा का विषय नहीं होता तो उसको हम प्रसंग कहते हैं। ग्रंथकार अभी क्या कहना चाहते हैं, साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण चल रहा है किंतु कारणता का स्मरण हुआ तो अब कारणता के विषय में आगे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ग्रंथकार क्या बोल रहे हैं। है अन्यथा सिद्धि शून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता कारणत्वं भवेत् तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम् समवाय कारणत्वं ज्ञेयमथाप्य समवाय हेतुत्वम् एवं न्यायेन यज्ञैः तृतीय मुक्तं निमित्त हेतुत्वम्। कारणत्वं किम, ये प्रश्न है, तो उसका लक्षण कहते हैं अन्यथा सिद्धि शून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता। तो लक्षण बनेगा अन्यथा सिद्धि शून्यत्व सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम कारण से लक्षणम। तो मुक्तावली कार ने ज्यादा लिखा नहीं, ननु कारणत्वम किम अतः अन्यथा सिद्धि तस्य कारणत्वस्य। तो लक्षण बनाना है हमको, अन्यथा सिद्धि शून्यत्व सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम, नियता पूर्ववर्तिता है और अन्यथा सिद्धि से शून्य होना चाहिए। तो अन्यथा सिद्धि शून्यत्व सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम कारण से लक्षणम, ये कारण का लक्षण है। तो हम कारण किसको कहते हैं, जो कार्य नियत पूर्ववृत्ति हो, कार्य के उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व में जो नियमत रहता हो उसको हम कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति करनी है तो घटोत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में दंड चाहिए, चक्र चाहिए, चीवर धागा चाहिए, कपाल मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। तो दंड चक्र चीवर कुलाल कपाल इत्यादि जो सामग्री है जिनके सहयोग से घट की उत्पत्ति होती है, जिनके बिना घट की उत्पत्ति नहीं होती है, वो हो गए कार्य नियत पूर्ववृत्ति। कार्य के उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो नियमत निश्चित रूप से रहते हैं वो कार्य नियत पूर्ववृत्ति हैं, उनको हम कहते हैं कारण। तो कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारण से लक्षणम, इतने को अभी हम लेते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम इसको अभी छोड़ दीजिए, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम को हम बाद में जोड़ते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारण से लक्षणम। अब यहाँ पर हम पदकृत्य करते हैं, नियत पद हटा देते हैं, केवल कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारण से लक्षणम कहा जाए। कार्य पूर्ववृत्तित्वम, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में जो रहते हों वो कारण है। तो जब कुम्हार घट बना रहा है उस समय में कदाचित कहीं से घूमते घूमते एक रासव आ गया, रासव गर्दवः। तो जब घट की उत्पत्ति हो रही है उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में रासव वहां पर विद्यमान है, तो कार्य पूर्ववृत्ति कौन हो गया, रासव भी हो गया। तो कार्य पूर्ववृत्तित्व रासव में भी विद्यमान है, रासव घट के प्रति कारण नहीं है। तो जो अकारण है, अलक्ष्य है, लक्ष्य कौन है हमारा, जो कारण है वो लक्ष्य है, कारण का लक्षण हम बना रहे हैं। रासव घट के प्रति कारण नहीं है तो हमारा लक्ष्य नहीं है, उसमें भी कार्य पूर्ववृत्तित्व ये लक्षण चला गया तो हो जाएगी अतिव्याप्ति। अतः हमको क्या कहना है, नियत पद देना है, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारण से लक्षणम। तो रासव नियत नहीं है, अनियत है, कदाचित आ गया फिर बाद में रासव चला गया, फिर भी कुम्हार दंड चक्र आदि के सहयोग से घट को बनाएगा तो वहां घट की उत्पत्ति होती रहती है। ठीक है, तो कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व
कारण से लक्षणम। अब यहाँ पर प्रश्न आगे आपको करना है कि घट के अव्यवहित पूर्व क्षण में जिस प्रकार दंड है, चक्र है, कुलाल है, कपाल है, उसी प्रकार से दंड में दंडत्व भी है, दंड में दंड रूप भी है। क्योंकि दंड जब भी रहेगा दंडत्व के साथ में ही रहेगा, दंड में दंडत्व रहेगा ही रहेगा। दंडत्व विशिष्ट दंड ही घट के अवैध पूर्व क्षण में रहेगा। दंड में कुछ न कुछ रूप रहेगा ही, निरूप दंड होता नहीं। अतः कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व यथा दंडे वर्तते तथैव दंडत्वे अपि वर्तते, दंड रूपादो अपि वर्तते। और भी बहुत सी चीज है जो दंड में रहते हैं। उसी प्रकार से घट नियत पूर्ववृत्ति कपाल है तो कपालत्व भी नियत पूर्ववृत्ति हो गया, कपाल का रूप रस आदि भी नियत पूर्ववृत्ति हो गई। तो कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व दंडत्व में चला गया, दंड रूप में चला गया। अब हम घट के प्रति दंड को तो कारण मानते हैं, किंतु दंडत्व और दंड रूप आदि को कारण नहीं मानते, यद्यपि वो नियत पूर्ववृत्ति है। अतः लक्षण तो जा रहा है, अतिव्याप्ति हो गई, दंडत्व आदि में अतिव्याप्ति हो गई। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति। अन्यथा सिद्धि शून्यत्व हमको विशेषण देना है। किसी किसी ग्रंथ में लिखा होता है अन्यथा सिद्ध भिन्नत्वे सति, तो अन्यथा सिद्धि शून्यत्व कहना और अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व कहना एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि अन्यथा सिद्धि शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो अन्यथा सिद्धि एक दोष है, इसका लक्षण आगे ग्रंथकार स्वयं बताएंगे, तो हम वहीं पर इसकी चर्चा करेंगे। और अन्यथा सिद्ध किसको कहेंगे? जो अन्यथा सिद्धि दोष से विशिष्ट होगा उसको अन्यथा सिद्ध कहते हैं। जैसे दंडत्व, दंडत्व क्या है? अन्यथा सिद्ध है। घट के प्रति दंड कारण है, दंडत्व अन्यथा सिद्ध है। दंडत्व अन्यथा सिद्ध है कहने का अर्थ हुआ दंडत्व में अन्यथा सिद्धि नाम का दोष है, अतः दंडत्व अन्यथा सिद्ध हो गया। तो हम लक्षण में अन्यथा सिद्ध शून्यत्वम, अन्यथा सिद्धि रहितत्वम ऐसा भी कह सकते हैं, अन्यथा सिद्ध भिन्नत्वम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? दंडत्व में अतिव्याप्ति हो रही थी, दंड रूप में अतिव्याप्ति हो रही थी, कपालत्व में अतिव्याप्ति हो रही थी। तो दंडत्व, दंड रूप आदि सब अन्यथा सिद्ध हैं। अन्यथा सिद्ध क्या है इसकी चर्चा आगे ग्रंथकार कहने वाले हैं। सामान्य रूप से समझिए, जो अत्यंत आवश्यक है, जो अत्यंत आवश्यक है, कारणत्वेन जो स्वीकृत है, हाँ घट के बदले दंड कारण है, उनके साथ में चिपक करके जो आते हैं अथवा उनसे अतिरिक्त जो भी होगा, तो दंड को हमने बुलाया है तो दंडत्व साथ साथ में आ गया उसके पीछे पीछे। तो दंडत्व यद्यपि नियत पूर्ववृत्ति है, जब भी हम दंड को बुलाएंगे दंड तो साथ में आएगा ही आएगा, किंतु हम दंडत्व को नहीं बुलाए, हम दंडक को बुलाए हैं। किंतु दंड में दंडत्व रहता है तो उसके साथ में वो आएगा ही आएगा, अतः वह अन्यथा सिद्ध है। घट की उत्पत्ति में दंडत्व की कोई भूमिका नहीं है, दंड रूप की कोई भूमिका नहीं है। दंड लाल हो चाहे काला हो चाहे पीला हो, घट की उत्पत्ति हो जाती है, दंड हमको चाहिए। अतः दंडत्व अन्यथा सिद्ध है, दंड रूप अन्यथा सिद्ध है। तो अन्यथा सिद्ध भिन्नत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारण से लक्षणम, ऐसा जब हम लक्षण बनाएंगे तब दंडत्व में दंड रूप में अतिव्याप्ति नहीं होगी। जो नियत पूर्ववृत्ति जो अन्यथा सिद्ध है उनमें अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप और पूछ सकते हैं, हमने नियत पद क्यों दिया था? हमने नियत पद इसलिए दिया था कि ह्रास में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए। अब हमने अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व पद लगा दिया तो ह्रास भी अन्यथा सिद्ध है। जो अवश्य क्लिप्त है, अवश्य क्लिप्त जो नियत पूर्ववर्ती है, जिनकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, दंड चक्र आदि, उनके द्वारा घट की उत्पत्ति संभव हो तो उससे भिन्न सब अन्यथा सिद्ध होते हैं। तो ह्रास अवश्य क्लिप्त नहीं है, उसकी कारणता अवश्य स्वीकृत नहीं है, अतः ह्रास भी अन्यथा सिद्ध है। जब हम अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व कह देंगे तो ह्रास में जो अतिव्याप्ति हो रही थी उस अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, तब नियत पद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर देना है आपको। दो प्रकार के उत्तर यहाँ पर दिया जा सकता है, एक सामान्य उत्तर हम देंगे, एक थोड़ा विशेष उत्तर देंगे। तो सामान्य उत्तर क्या है कि आपका प्रश्न ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं, अब हम नियत पद हटा देंगे लक्षण में से। तो हमारा लक्षण क्या बनेगा? अन्यथा सिद्ध भिन्नत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारण से लक्षणम। ये आसान उपाय है। ठीक है। क्योंकि नियत पद हमें क्यों दिए थे? नियत पद हमने दिया था ह्रास में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। अब जब हम अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व कह दिए हैं तो ह्रास अन्यथा सिद्ध है, अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व उसमें नहीं जाएगा तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व कहने पर दंडत्व आदि में जिस प्रकार से अतिव्याप्ति का वारण होता है उसी प्रकार से जो अनियत
पूर्ववर्ती हैं, रासव आदि में भी अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है, अतः नियत पद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक समाधान। किंतु ग्रंथकार ने देखिए कारिका में तो लिखा है अन्यथा सिद्धि शून्य से नियता पूर्ववर्तिता। तो जब ग्रंथकार अन्यथा सिद्धि शून्य से भी कहते हैं, फिर नियता पूर्ववर्तिता भी कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि ग्रंथकार को नियत पद अपेक्षित है। तो मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या संकेत मात्र करता हूँ जो विशिष्ट छात्रों के लिए, और दिनकरी आदि टीका रामरुद्री आदि जाकर देखेंगे तो उनको आपको समाधान मिलेगा। तो मैं यहाँ ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, सामान्य एक संकेत करता हूँ। देखिए, जब हम नियत पद देते हैं, हमारा लक्षण का जो मुख्य दल है यह है कार्य नियत पूर्ववर्तित्व। कारण किसको कहते हैं? कारण का परिचय क्या है? तो हम क्या कहेंगे? कार्य नियत पूर्ववर्तित्व। कार्य नियत पूर्ववर्ती का कारण कहते हैं। फिर दंडत्व में अधिव्याप्ति होती है, तब हम अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व लगाते हैं। तो कार्य नियत पूर्ववर्तित्व कारण से लक्षण। यदि हम नियत पद नहीं देते हैं तो कार्य पूर्ववर्तित्व कहाँ जाएगा? और नियत पद देते हैं, कार्य नियत पूर्ववर्तित्व कहाँ जाएगा? तो कार्य नियत पूर्ववर्ती कहेंगे दंड चक्र चिवर कुलाल कपाल, ये जो कारण है उनमें कार्य नियत पूर्ववर्तित्व है। साथ साथ में उनके साथ जो अतिरिक्त आ रहे हैं दंडत्व चक्रत्व आदि जो नियत पूर्ववर्ती है उनमें भी लक्षण जा रहा है। तो कार्य नियत पूर्ववर्तित्व कहेंगे तो जो सीमित दंडत्व चक्रत्व चिवरत्व दंडरूप आदि में अतिव्याप्ति हो रही है, तो सीमित 10-15 जगह पर अतिव्याप्ति हो रही है, उन अतिव्याप्तियों को वारण करने के लिए हम अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व पद दे रहे हैं। यदि हम यहाँ पर नियत पद नहीं देते हैं, केवल कार्य पूर्ववर्तित्व कहते हैं, तो कार्य पूर्ववर्ती कितने हैं? घट की उत्पत्ति की अभिविध पूर्व क्षण में अनंत चीज रह सकते हैं, केवल रासव नहीं, बहुत सी चीजें हैं। घट की उत्पत्ति के अभिविध पूर्व क्षण में दुनिया में बहुत चीजें हैं, तो उन सब में कारणता की प्राप्ति हो रही है। कार्य पूर्ववर्ती तो बहुत सी चीजों में है, अनंत वस्तुओं में है। तो कार्य पूर्ववर्ती तो अनंत वस्तुओं में है, उन अनंत वस्तुओं में अतिव्याप्ति हो सकती है। उन सब अतिव्याप्तियों को वारण करने के लिए हमको अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व कहना पड़ेगा। तो अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व कहने पर उन अनंत वस्तु जितने भी हैं जो घट के उत्पत्ति के पूर्व क्षण में विद्यमान है वो सबके सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे। तद भिन्नत्व का निवेश करेंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। दोनों स्थितियों में अतिव्याप्ति का वारण हो सकता है, किंतु जब हम नियत पद लगा देते हैं तो हमको वारण थोड़े का वारण करना पड़ेगा। अन्यथा सिद्ध के अंतर्गत थोड़े चीज आएंगे, कुछ वस्तुओं का ही उसमें समावेश हो रहा है, तो तद भिन्नत्व का निवेश करने में लाघव होता है। लक्षण में इतने लाघव दिखेगा कि नियत पद न दो तो लक्षण छोटा हो जाएगा, लाघव है। किंतु नियत पद देने पर जिनका हम वारण करने जा रहे हैं वो अत्यंत कम है। पहले हम देखेंगे नियत पूर्ववर्ती कौन है, तो हमको दिखाई दिया कि 10, 12, 15 नियत पूर्ववर्ती है जो कि कारण नहीं है, तो उनको वारण करने के लिए हम अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व पद देंगे। तो सीमित हमारे जो भेद है, यहाँ पर जो अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व में जो भेद प्रविष्ट है उसका जो प्रतियोगी है वो सीमित है, अतः सीमित प्रतियोगी भेद का निवेश हम कर रहे हैं तो लाघव हो रहा है। यदि हम नियत पद नहीं देते हैं तो कार्य पूर्ववर्ती तो रासव है, और भी बहुत सी चीजें हैं दुनिया में जो घट की उत्पत्ति के पूर्व क्षण में रहते हैं, उन सबको हमको हटाना है कि ये सब कारण नहीं है। तो अन्यथा सिद्ध की कोटि में वो सब चले जाएंगे, तो अनंत का प्रवेश करके फिर हमको तद भिन्नत्व का निवेश करके फिर वारण करना पड़ेगा। पहले उनका प्रवेश कराओ, फिर बाद में हटाओ, नहीं नहीं तुम्हारा काम नहीं है। अतः यहाँ पर क्या हो रहा है कि गौरव हो रहा है। तो नियत पद देने पर लक्षण में दिखता है कि गौरव है, नियत पद न दो तो छोटा लक्षण बनेगा अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व सिद्ध कार्य पूर्ववर्तित्व, किंतु अर्थ दृष्टिया विचार करेंगे नियत पद देने में लाघव होता है। तो इस प्रकार की चर्चा टीका में दिनकरी आदि में की है। तो ये चर्चा जो हमने की द्वितीय वाला समाधान, वो समाधान विशिष्ट छात्रों के लिए बाद में फिर जाकर के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट होगा। किंतु सामान्य जो प्राथमिक छात्र हैं उनको इतना ही समझना चाहिए, जब हम अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व पद दे देंगे तो नियत पद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व स्थिति कार्य पूर्ववर्तित्व कारण से लक्षण रासव का वारण अन्यथा सिद्ध भिन्नत्व कहने से ही हो जाएगा। तो ये आसान मार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्रंथकार क्या कह रहे हैं आगे। यत् समवेतम कार्यम भवति ज्ञेयं च समवाय जनकम तत् तत्रासन्नम जनकम द्वितीयम आभ्याम परम तृतीयम स्यात्। यहाँ पर हम पहले कारिका की व्याख्या कर लेते हैं। पहले अन्यथा सिद्ध शून्य से नियता पूर्ववर्तिता कारणत्वम, यहाँ तक हमने लक्षण की चर्चा की। तस्य त्रैविध्यम परिकीर्तितम, कारणता का त्रैविध्य है, 3 प्रकार के कारण है। ठीक है, कौन कौन? समवाय कारणत्वम, 3 प्रकार के कारण नहीं बता रहे ग्रंथकार, ग्रंथकार बता रहे हैं 3 प्रकार की कारणता।
कारणत्वम त्रैविध्यम, तस्य कारणत्वस्य त्रैविध्यम। कारणता तीन प्रकार की होती है। एक है समवाय कारणता, समवाय कारणत्वम कहिए चाहे समवाय कारणता कहिए, एक ही बात है। वो प्रत्यय करी कीजिए अथवा तद प्रत्यय कीजिए, मनुष्यत्वम कहिए अथवा मनुष्यता कहिए। तो समवाय कारणता ज्ञेयम अथापि असमवाय हेतुत्वम, असमवाय हेतुता अर्थात असमवाय कारणता, समवाय कारणता, असमवाय कारणता। एवं न्याय नयज्ञ ही, जो न्याय नय को जानने वाले व्यक्ति है, उन्होंने क्या कहा है, तृतीयम उक्तम निमित्त हेतुत्वम, निमित्त कारणता। इस कारिका से हमको ज्ञात हुआ कि तीन प्रकार की कारणता की चर्चा ग्रंथकार करने वाले हैं, समवाय कारणता, असमवाय कारणता और निमित्त कारणता। तो क्रमशः उसकी चर्चा करते हैं। यद समवेतम कार्यम भवति ज्ञेयम तो समवाय जनकम तत् तत्रासन्नम जनकम द्वितीयम आभ्याम परम तृतीयम स्यात्। इस एक कारिका में विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य ने तीनों कारणता की जो लक्षण है उसकी व्याख्या कर दिया है। ठीक है, देखिए प्रथम का लक्षण क्या है, यद समवेतम कार्यम भवति, यद समवेतम कार्यम भवति यस्मिन् समवाय संबंधेन कार्यम उत्पद्यते। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ज्ञेयम तो तत्समवाय जनकम तत्, उसको समवाय कारण समझना चाहिए, जनकम कारणम। तत्रासन्नम जनकम, तत्र समवाय कारण है, इसकी व्याख्या मुक्तावली में किया है। समवाय कारण की व्याख्या मुक्तावली में नहीं किया है क्योंकि वो स्पष्ट है, कारिका से स्पष्ट है, राजीव को भी समझ में आ जाएगा, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, किंतु हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तत्रासन्नम जनकम, समवाय कारण में जो आसन्न है, प्रत्यासन्न जो कारण है, समवाय कारण में प्रत्यासन्न जो कारण है उसको असमवाय कारण कहते हैं। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आभ्याम परम तृतीयम शायद, आभ्याम परम, समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न जो कारण होता है वो तृतीय कारण होता है, अर्थात निमित्त कारण होता है। तो कारिका से ही तीनों लक्षण हमको लब्ध हो जाते हैं। तो हम एक एक को समझते हैं। देखिए पहला है यत् समवेतम कार्यम भवति, अर्थात यस्मिन् समवाय संबंधेन कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम। अन्नम मटन तर्क संग्रह में लिखा है यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, तद वही लक्षण यहाँ पर इसको हम समझना चाहिए। यस्मिन् समवाय संबंधेन कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। कार्य हो गया घट, यदि कार्य घट है तो उसका समवाय कारण कौन होगा, यस्मिन् समवाय संबंधेन कार्यम उत्पद्यते। जो घट है वो समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होता है, कपाल में उत्पन्न होता है। यहाँ घट से आपको केवल घट नहीं समझना है, घट से आपको द्रव्य समझना है, अवयवी द्रव्य। तो कोई भी अवयवी द्रव्य समवाय संबंध से अपने अवयव में उत्पन्न होता है, तो अवयवी द्रव्य के प्रति समवाय कारण अवयवी द्रव्य होता है। ठीक, एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण लीजिए, कार्य हमने बना लिया घट रूप, घट का जो रूप है, रूप से आप कोई भी गुण लीजिए, रूप रस गंध स्पर्श आदि। तो घट का जो रूप है वो समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होता है, घट में उत्पन्न होता है। अर्थात जिस आश्रय में वह गुण रहेगा वह गुण उसी आश्रय में ही उत्पन्न होता है ना, जो जन्य होता है। कुछ नित्य गुण होते हैं तो उनकी चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि नित्य गुण है तो कार्य ही नहीं है। तो जो कार्य हैं जिनकी उत्पत्ति होती है, तो जिस आश्रय में, तो गुण का आश्रय कौन होता है, द्रव्य होता है। तो जिस द्रव्य में गुण रहते हैं, जन्य गुण, वही द्रव्य उस गुण का समवाय कारण होता है, क्योंकि समवाय संबंध से कार्य उसी द्रव्य में उत्पन्न होता है। नंबर 2, तीसरा उदाहरण देखिए। घट में क्रिया है, कर्म है, घट में किसी भी द्रव्य में क्रिया हो रही है, 5 द्रव्य में क्रिया हो सकती है। तो वो जो क्रिया है वो समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होती है, उसी घट में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो घटगत जो क्रिया है उसके प्रति समवाय कारण कौन हो गया, घट हो गया। इसमें समवाय संबंधेन कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम। तो देखिए कार्य घट हो अर्थात द्रव्य हो तो उसका समवाय कारण कपाल है अर्थात द्रव्य है। कार्य गुण हो घट रूप, उसका समवाय कारण घट है अर्थात द्रव्य है। कार्य क्रिया हो तो उसका समवाय कारण भी घट है अर्थात द्रव्य है। तो कार्य कोई भी हो, कार्य द्रव्य हो अथवा कार्य गुण हो अथवा कार्य कर्म हो, द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों कार्य हो तो उन तीनों कार्यों का समवाय कारण द्रव्य होता है। अतः जब हम द्रव्य जाति की सिद्धि कर रहे थे, आपको ज्ञात होगा कि कार्य समवाय कारणता अवच्छेदकतया, कार्य से हमने क्या लिया था, वहां पर द्रव्य गुण कर्म 3 को लिया था। उनका समवाय कारण कौन होता है, द्रव्य होता है। तो कार्य समवाय कारणता अवच्छेदकतया, ठीक है, आपको स्मरण होगा, आपने वीडियो देखा भी होगा। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्विध तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्न कारणतात्वात्। ठीक है, मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ। प्रश्न आएगा और भी तो कार्य हो सकते हैं, पदार्थ तो 3 ही नहीं है, और भी तो पदार्थ हैं। तो देखते हैं और पदार्थ की क्या स्थिति है।
देखिए चतुर्थ पदार्थ है सामान्य, तो सामान्य जो पदार्थ है वो नित्य है, तो उसका कोई कारण होता ही नहीं, तो समवाय कारण की चर्चा हम क्यों करेंगे। अग्रिम पदार्थ है विशेष, उसका भी कोई कारण नहीं होता है, विशेष भी नित्य है। अग्रिम जो पदार्थ है वो है समवाय, तो समवाय भी नित्य है, नित्य संबंध समवाय, ये तीनों नित्य हैं जो भाव है। अभाव में चलिए, अभाव कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के कहिए अथवा चार प्रकार के कह देते हैं। अत्यंताभाव नित्य है, अत्यंताभाव नित्य है, कैसे नित्य है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, आपने उसको समझ लिया होगा अच्छे से। अनन्याभाव नित्य है, ठीक है, घटो ना पट, तो घट और पट भिन्न है, तो भिन्न हमेशा ही रहेंगे, कभी भी घट पट नहीं होगा, कभी पट घट नहीं हो सकता, अनन्याभाव नित्य होता है। प्राग भाव, प्राग भाव यद्यपि अनित्य है, अनादि शांत प्राग भाव, क्योंकि प्राग भाव का नाश हो जाता है, अनित्य होने पर भी कि उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, वो कार्य नहीं है, प्राग भाव कार्य नहीं है, इसलिए उसका भी हम कारण ढूंढने नहीं जाएंगे, तो इतने पदार्थों का हम कारण ढूंढ नहीं सकते। एक और चीज बचा अभाव, प्रध्वंसाभाव, जो कि उत्पन्न होता है, अतः प्रध्वंसाभाव कार्य है। जन्यत्व अभावत्व, प्रध्वंसाभाव से लक्षण जन्य अभाव है प्रध्वंसाभाव, किंतु प्रध्वंसाभाव जन्य होने पर भी, क्योंकि प्रध्वंसाभाव एक अभाव पदार्थ है, अभाव का संबंध स्वरूप संबंध होता है, समवाय संबंध नहीं होता, अतः अभाव समवाय संबंध से कहीं पर भी उत्पन्न नहीं होता। अतः यद समवेतम कार्यम भवति, यस्मिन् समवाय संबंधेन कार्यम उत्पद्यते, जो लक्षण है ये हम यहाँ पर घटा नहीं सकते। प्रध्वंसाभाव का समवाय कारण कौन है, कोई पूछेगा, हमको देखना पड़ेगा कि प्रध्वंसाभाव समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होता है, तो प्रध्वंसाभाव कहीं पर भी समवाय संबंध से नहीं उत्पन्न होता, अतः इसका कारण तो मिलेगा किंतु हमको समवाय कारण नहीं मिलेगा। तो जब हम समवाय कारण ढूंढने चलते हैं तो हमको तीन कार्य मिलते हैं, द्रव्य जो कि जन्य द्रव्य है, और जन्य गुण और क्रिया, क्रिया सर्वथा जन्य ही होती है, नित्य क्रिया नहीं होती, तो जन्य द्रव्य, जन्य गुण, कर्म, इन तीनों के प्रति समवाय कारण द्रव्य ही होता है। यदि कार्य द्रव्य है अवयवी द्रव्य, उसका समवाय कारण अवयव द्रव्य होता है। कार्य यदि गुण है तो उसका आश्रय, उसका समवाय कारण आश्रय द्रव्य होता है। कार्य यदि कर्म है तो उसका समवाय कारण भी उसका आश्रय द्रव्य होता है। अतः कार्य कोई भी हो दुनिया में, उसका समवाय कारण केवल द्रव्य ही होता है। अतः तर्क संग्रह में आपने देखा होगा, उन्होंने पदकृत्य टीका में समवाय कारणोत्तम द्रव्य से लक्षणम ऐसा लक्षण बनाया है। और आगे स्वयं विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य जब साधारण वैधर्म के प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे तो वहां कहेंगे आगे जाकर के कि समवाय कारणोत्तम द्रव्य से वेद विज्ञेयम, समवाय कारणता केवल द्रव्य में ही रहती है। ये चीज आपको समझ में आई है तो वो पंक्ति की व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि नहीं समझ में आई है तो हम पंक्ति की व्याख्या करके समझा भी नहीं सकते। चलिए, तो हो गए, हमने समवाय कारण को समझ लिया। दूसरे नंबर में चलते हैं, असमवाय कारणम। तो ग्रंथकार ने बोल दिया है कि समवाय कारण प्रत्यासन्नम का द्वितीयम, अर्थात असमवाय कारण, समवाय कारण में जो प्रत्यासन्न कारण है, तो प्रत्यासन्न शब्द का अर्थ अभी हम करेंगे विद्यमान, इसकी चर्चा विशेषतः ग्रंथकार स्वयं करने वाले हैं। तो देखते हैं, समवाय कारण प्रत्यासन्नम कारणम द्वितीयम असमवाय कारण इत्यर्थ। समवाय कारण में प्रत्यासन्न जो कारण है, पहले हमको समवाय कारण देखना है किसी भी कार्य का, उस समवाय कारण में विद्यमान होना चाहिए और कारण भी होना चाहिए, दो चीज देखनी है। ठीक है, अन्नम भट्ट को देखते हैं तो अन्नम भट्ट क्या बोलते हैं, कार्येण कारणेन वा सही कस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम। आपने देखा होगा उस वीडियो को, मैं अभी व्याख्या करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, कार्य हमने पहले ले लिया, एक कार्य हमने बना दिया घट को, ठीक है, हमारा प्रिय घट है, कार्य हो गया घट, उसका समवाय कारण पहले देखना है। समवाय कारण प्रत्यासन्नम, हमको पता लगाना है कि घट के प्रति असमवाय कारण कौन है, उसका लक्षण हम घटा रहे हैं। तो कार्य हुआ घट, उसका समवाय कारण पहले देखिए, तो घट का समवाय कारण कपाल है, ये तो हम निश्चिंत है। तो समवाय कारण में प्रत्यासन्न जो कारण, घट का समवाय कारण हुआ कपाल, उस कपाल में प्रत्यासन्न होना चाहिए, कपाल में रहना चाहिए। तो कपाल में बहुत सी चीजें रहती हैं, कपाल में कपालत्व रहता है, कपाल में कपाल का संयोग रहेगा। देखिए, कपाल का जो संयोग है ना, दो कपाल के संयोग होने से घट की उत्पत्ति होती है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मिट्टी कपाल है, तो मिट्टियों में परस्पर में संयोग होने पर ही घट की उत्पत्ति होती है। किंतु एक प्रसिद्धि है तो कपाल द्वय संयोग कहने की, तो कपाल संयोग केवल हम कहते हैं। तो कपाल का जब संयोग होगा तब ना घट की उत्पत्ति होती है। तो कपाल में तो बहुत सी चीजें हैं, कपाल में कपाल का रूप है, कपाल में कपालत्व है, कपाल में पृथ्वीत्व है, किंतु कपाल में रहने वाला, कपाल में प्रत्यासन्न ऐसा चीज चाहिए जो कारण भी हो, घट के प्रति कारण भी हो।
ठीक है, तो कपाल में रहता हो और घट के प्रति कारण भी हो, ऐसा कौन है? कपाल का संयोग। जब कपाल का संयोग होता है, कपाल का संयोग कहाँ रहेगा? कपाल में रहेगा। जैसे दो हाथ का संयोग हुआ, तो ये दो हाथ का संयोग कहाँ रहेगा? दोनों हाथ में रहेगा। संयोग गुण है और समवाय संबंध से रहता है। तो कपाल का संयोग कपाल में समवाय संबंध से प्रत्यासन्न है, विद्यमान है, रहता है, और वो कारण भी है घट के प्रति, कार्य के प्रति। इस प्रकार समवाय कारण में प्रत्यासन्न जो कारण होता है उसको हम असमवाय कारण कहते हैं। अतः घट के प्रति कपाल संयोग असमवाय कारण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, संयोग असमवाय कारण हो रहा है। असमवाय कारण जब होता है तो गुण असमवाय कारण होता है, और कदाचित कर्म असमवाय कारण होता है। द्रव्य कभी भी असमवाय कारण नहीं होता, ये ध्यान देना है। समवाय कारण केवल द्रव्य ही होता है, द्रव्य कभी असमवाय कारण नहीं होता। असमवाय कारण होगा तो गुण होता है प्राय, कदाचित कर्म भी होता है, किंतु द्रव्य कभी भी असमवाय कारण नहीं होता। तो ठीक है, समवाय कारण में प्रत्यासन्न जो कारण है उसको असमवाय कारण कहते हैं। तो आगे देखते हैं ग्रंथकार क्या व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है, पूर्व पक्ष है। तो यहाँ ननु नच के द्वारा प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, अत्र के द्वारा उठा रहे हैं। अत्र यद्यपि तुरी तंतु संयोगस्य पटा समवाय कारणत्वं स्यात् एवं वेगादीनाम् अभिघाताद्य समवाय कारणत्वं स्यात् एवं ज्ञानादीनाम् अपि इच्छाद्य समवाय कारणत्वं स्यात्। एक ग्रंथकार यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं। पहला प्रश्न है तुरी तंतु संयोगस्य पटा समवाय कारणत्वं स्यात्। तुरी तंतु संयोग जो है वो पट के प्रति असमवाय कारण हो जाए। वेगादीनाम अभिघातादि असमवाय कारणत्वं स्यात्। वेग जो है वो अभिघात के प्रति असमवाय कारण हो जाए। ज्ञानादीनाम इच्छादि असमवाय कारणत्वं स्यात्। ज्ञान जो है वो इच्छा के प्रति असमवाय कारण हो जाए। अर्थात ये असमवाय कारण नहीं है, तुरी तंतु संयोग पट के प्रति असमवाय कारण नहीं है, किंतु उनमें उसमें असमवाय कारण का लक्षण चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी, एक ग्रंथकार कह रहे हैं। कैसे होगी हम बताएंगे आपको। वेगादीनाम अभिघातादि असमवाय कारणत्वं स्यात्। वेग जो है वो अभिघात के प्रति असमवाय कारण हो जाए, उसमें अधिव्याप्ति होगी। और जो ज्ञान है वो इच्छा के प्रति असमवाय कारण नहीं है, किंतु उसमें असमवाय कारण का लक्षण चला जाएगा। ठीक है, कैसे अब हम आपको समझाते हैं। तो पहला है तुरी तंतु संयोगस्य पटा समवाय कारणत्वं स्यात्, इसको हम लेते हैं। तो पट के प्रति असमवाय कारण हमको देखना है। तो देखिए पहले उसका लक्षण समझते, कार्य हो गया पट, तो लक्षण आपको ध्यान में रखना है। समवाय कारणे प्रत्यासन्नम कारणम असमवाय कारणम, इसको बोलना नहीं। समवाय कारणे प्रत्यासन्नम कारणम असमवाय कारणम। समवाय कारण में जो प्रत्यासन्न कारण है उसको असमवाय कारण कहते हैं। तो कार्य हुआ पट, उसका असमवाय कारण कौन है? तंतु है, तंतवः। तो उस तंतु में जो समवाय संबंध से रहता हो और पट के प्रति जो कारण भी हो, समवाय कारण में प्रत्यासन्न हो और कारण भी हो। तो तंतु में ऐसा कौन है जो पट के प्रति कारण भी हो? तो तंतु संयोग है। जैसे वहां जानते हैं कपाल का संयोग है। तो सामान्यतः क्या होता है, जब कार्य आपका द्रव्य होता है, अवयवी द्रव्य, तो अवयव संयोग असमवाय कारण होता है। तो कार्य घट है तो उसका असमवाय कारण कपाल संयोग, क्योंकि तंतुओं में संयोग होने से पट की उत्पत्ति होती है। तो कार्य जब पट है तो उसका असमवाय कारण होता है तंतु संयोग। तंतु संयोग पट का असमवाय कारण है, ये निश्चित है। किंतु अब यहाँ पर जो प्रश्न उठाया जा रहा है कि तुरी तंतु संयोगस्य, ठीक है। अब देखिए इसको घटाते हैं हम लोग। तुरी तंतु संयोग क्या है? जब आप देखते होंगे कहीं पर जो कपड़ा बुनते हैं तो लकड़ी होता है, उसमें धागा रखा होता है, ठीक है, खट खट इधर से खींचते उधर से खींचते कपड़ा बनाते हैं। आपने कभी देखा होगा। हाथ से जब बनता था, अभी तो मशीन से सब काम होता है, अभी भी हाथ से भी होता है। बनारस में आप देखिए जाकर के गंगा पार, तो वहां आप देख सकते हैं। तो लकड़ी आ रही है, वो जो मशीन है उसमें धागों को मिला करके रखा होता है। तो वो जो लकड़ी आ रही है, वो जो उपकरण है, उनमें से किसी का नाम है तुरी। तो तुरी और तंतु का संयोग होता है, तब जाकर के पट की उत्पत्ति होती है। बिना तुरी तंतु संयोग की पट की उत्पत्ति हो नहीं सकती। और तुरी तंतु संयोग कहाँ रहेगा? तुरी तंतु संयोग तुरी में भी रहेगा, तंतु में भी रहेगा। जैसे दो हाथ का संयोग इस हाथ में भी है और इस हाथ में भी है। काट और भूतल का संयोग काट में भी है और भूतल में भी है। तुरी एक जो मशीन है, उपकरण है, और जो तंतु है जिसके द्वारा पट की उत्पत्ति करनी है, तो तुरी और तंतु का संयोग कहाँ रहेगा? तुरी में भी रहेगा और तंतु में भी रहेगा। तो देखिए कार्य हो गया पट, उसका समवाय कारण कौन हुआ? तंतु। उस तंतु में प्रत्यासन्न, समवाय कारण में प्रत्यासन्न हो गया तुरी तंतु संयोग, और वो पट के प्रति कारण भी है। समझ में आई बात? तुरी तंतु संयोग कार्य जो पट है उसका जो समवाय कारण तंतु है, क्योंकि तंतु में तुरी तंतु संयोग रहता है। तुरी तंतु संयोग तुरी में भी रहेगा, तंतु में भी रहेगा। तो तुरी तंतु संयोग समवाय कारण में प्रत्यासन्न है और कार्य पट के प्रति कारण भी है।
तुरी तंतु संयोग के बिना पट की उत्पत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि मशीन में रख करके सब काम होता है, तब जाकर के पट की उत्पत्ति होती है। तो तुरी तंतु संयोग भी पट की उत्पत्ति कारण है, और जो पट का समवाय कारण जो तंतु है उसमें रहता है। इस प्रकार से तुरी तंतु संयोग में पटा समवाय कारणत्व की अधिव्याप्ति हो गई। तो तुरी तंतु संयोगस्य पटा समवाय कारणत्वं स्यात्। जिस प्रकार तंतु संयोग, तंतुओं का जो परस्पर संयोग पट के प्रति असमवाय कारण होता है, उसी प्रकार से तुरी तंतु संयोग को भी पट के प्रति असमवाय कारण होना चाहिए, अर्थात असमवाय कारण लक्षण की अधिव्याप्ति हो गई। ये हो गया प्रश्न। अब यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आप मान लो इसको असमवाय कारण, तुरी तंतु संयोग को पट के प्रति असमवाय कारण मान लेते हैं, लक्षण तो जा ही रहा है, समस्या क्या है? समस्या है हम तुरी तंतु संयोग को पट का असमवाय कारण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? एक नियम है कि असमवाय कारण नाशात कार्य द्रव्य नाशः। असमवाय कारण के नाश होने से कार्य द्रव्य का नाश होता है। इसको ध्यान से आपको समझना है। बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, असमवाय कारण नाशात कार्य नाशः, ऐसा समझते हैं, फिर वो प्रश्न पूछते हैं। समझना क्या है, असमवाय कारण नाशात कार्य द्रव्य नाशः, ऐसा समझना है। द्रव्य जब कार्य होता है तब वहां पर ये नियम आपको लगाना है, सर्वत्र नहीं लगाना है। असमवाय कारण नाशात कार्य द्रव्य नाशः। तो कार्य द्रव्य है हमारा पट, उसका असमवाय कारण है तंतु संयोग। जब तंतु संयोग का नाश आप कर दीजिए, तंतु संयोग को सब अलग अलग कर दीजिए, तो वहां पट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तंतु संयोग के नाश हो जाने के अनंतर पट का भी नाश हो जाता है। किंतु तुरी तंतु संयोग का नाश होने पर पट का नाश होता है क्या? नहीं होता है। जब वो पट बनकर तैयार हो जाएगा, तो जो मशीन है उसमें से निकालेंगे हम पट को, तो उस समय में वहां पर तुरी तंतु संयोग नहीं है, फिर भी पट है। इस प्रकार तुरी तंतु संयोग के नाश से पट का नाश होता नहीं है। अतः तुरी तंतु संयोग को हम पट के प्रति असमवाय कारण नहीं मानते। तो नहीं मानते, वो अलग है, उसमें लक्षण जा रहा है, तो ये हो गई अतिव्याप्ति। ठीक है, अतिव्याप्ति आपको समझ में आ गई। दूसरे नंबर में चलते हैं, समाधान बाद में करेंगे ग्रंथकार। वेगादीनाम अभी अभिघातादि असमवाय कारणत्वं स्यात् में चलते हैं। वेगादीनाम अभिघातादि असमवाय कारणत्वं स्यात्। वेग को अभिघात के प्रति असमवाय कारण होना चाहिए। तो अब समझते हैं अभिघात क्या है। अभिघात, अभिघात एक प्रकार का संयोग है। जैसे एक दो हाथ का संयोग हुआ, दो हाथ का संयोग होने पर यदि शब्द की उत्पत्ति होती है, तो शब्द जनक जो संयोग है उसको हम कहते हैं अभिघात। और हमने धीरे से संयोग किया, शब्द उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये जो संयोग है उसको हम कहते हैं नोदन। नोदन, नोदन। तो हम अभी यहाँ नोदन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अभिघात की चर्चा कर रहे हैं। अभिघात एक संयोग है, नोदन भी एक संयोग है। जब संयोग होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है, उस संयोग को हम कहते हैं अभिघात। अभी हम जो बोल रहे हैं, तो शब्द स्थान के साथ संयोग हो रहा है वायु का, तो शब्द की उत्पत्ति हो रही है, तो ये अभिघात हो रहा है। अब हम केवल होंठ हिलाएं, शब्द की उत्पत्ति न हो, तो हो जाएगा नोदन। तो अभिघात होता है शब्द जनक संयोग। तो इसका असमवाय कारण कौन है पहले देख लें, फिर अधिव्याप्ति की चर्चा बाद में करते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि अभिघात क्या है, संयोग है, संयोग विशेष। और आपने कर्म का लक्षण पढ़ा होगा तर्क संग्रह में, संयोगा समवाय कारणम कर्म, संयोगा समवाय कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। संयोग का जो असमवाय कारण होता है वो कर्म होता है, क्रिया का जो लक्षण है संयोगा समवाय कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। संयोग का असमवाय कारण कर्म होता है। कैसे होता है देखिए, अभिघात मन एक संयोग है, वो कहाँ हो रहा है? हाथ, दो हाथ में संयोग हो गया, शब्द की उत्पत्ति हुई। तो जो अभिघात है, संयोग है, वो कहाँ हो रहा है? दो हाथों में हो रहा है। तो क्योंकि अभिघात एक गुण है, संयोग है, जिस द्रव्य में उत्पन्न हो रहा है, दो हाथों में उत्पन्न हो रहा है, तो हाथ हो गया उसका समवाय कारण। तो अभिघात हुआ कार्य, उसका समवाय कारण हो गया हस्त। समवाय कारण समझ में आ गया। समवाय कारण में प्रत्यासन्न जो कारण होगा वो असमवाय कारण होगा, तो हस्त में प्रत्यासन्न कारण चाहिए। तो हाथ में देखिए क्या चीज है, हाथ में ऐसा क्या चीज है जो कि अभिघात के प्रति कारण भी है। तो हाथ में क्रिया है, हाथ में जब क्रिया होगी तब जाकर के अभिघात होगा। हाथ में यदि क्रिया न हो, दोनों हाथ अपनी जगह पर बैठे रहे, इनमें से क्रिया न हो, तो यहाँ पर इन दोनों का परस्पर में संयोग नहीं हो सकता, तो शब्द की उत्पत्ति भी नहीं होगी। अतः हस्त में प्रत्यासन्न क्रिया है, और वो क्रिया अभिघात के प्रति कारण भी है। ठीक है, तो ये क्रिया है, कर्म जो है, हस्तगत जो कर्म है वो अभिघात के प्रति असमवाय कारण होता है। चाहे अभिघात हो अथवा नोदन हो, दोनों प्रकार के जो संयोग है उसके प्रति कर्म असमवाय कारण होता है। ये तो ठीक है, हमको समझ में आ गया भाई कर्म असमवाय कारण हो रहा है अभिघात के प्रति।
अब इसकी अतिव्याप्ति हमको देनी है वेग में। देखिए, अब आप देखिए, यदि वेग न हो हाथ में, धीरे से हाथ को लाकर आप जोड़िए, तब यहाँ पर संयोग की उत्पत्ति तो होगी, किंतु अभिघात उत्पन्न नहीं होगा, शब्द उत्पन्न नहीं होगा। आपको शब्द उत्पन्न करना होगा, थोड़ा सा वेग से लाकर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाथ में क्रिया तो है ही है, साथ में वेग भी चाहिए, अच्छी से गति चाहिए। तो वेग जो है एक गुण है। संस्कार त्रिविध, वेगो भावना स्थिति स्थापक तर्क संग्रह। अंतिम जो गुण है वो संस्कार है। तर्क संग्रह की गिनती के हिसाब से मुक्तावली में जो गुणों की गिनती है, उसमें अंतिम गुण संस्कार नहीं है, इसमें अंतिम गुण शब्द है। किंतु तर्क संग्रह में जो आपने अध्ययन किया है रूप रस गंध स्पर्श, उसमें अंतिम गुण क्या है? संस्कार है। संस्कार त्रिविध, वेगो भावना सिद्ध स्थापक, उसमें आता है एक वेग, संस्कार के अंतर्गत वेग आता है, एक क्रिया का संस्कार है वेग। तो वेग होने पर अभिघात की उत्पत्ति होती है, बिना वेग के अभिघात की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः अभिघात हुआ कार्य, इसका समय कारण हो गया हस्त। इस हस्त में प्रत्यासन्न जो कारण है, वेग भी हाथ में रहेगा, जहां पर क्रिया रहती है वहीं पर वेग रहता है। अतः हस्त में प्रत्यासन्न हो गया वेग, और ये वेग अभिघात के प्रति कारण भी है। तो समवाय कारण में प्रत्यासन्न जो कारण है उसको हम क्या कहते हैं? असमवाय कारण कहते हैं। अतः अभिघात का जो असमवाय कारण है उसका लक्षण चला गया कहाँ? वेग में चला गया। जबकि अभिघात के प्रति क्रिया असमवाय कारण है, केवल अभिघात के प्रति नहीं, अन्य संयोग के प्रति भी क्रिया असमवाय कारण होती है। तो वहां पर हम वेग को अलग से अलग अलग संयोग के प्रति अलग अलग असमवाय कारण हम बनाते नहीं है। अतः वेग हमारा लक्ष्य नहीं है, वेग लक्ष्य न होने के कारण उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, संयोग के प्रति क्रिया असमवाय कारण है, संयोग अभिघात हो अथवा नोदन हो, अलग अलग अभिघात के प्रति वेग कारण, नोदन के प्रति कोई अन्य कारण, इस प्रकार से हम विभाजन करने में कोई युक्ति नहीं है। अतः अभिघात के प्रति भी नोदन के प्रति भी क्रिया असमवाय कारण है, वेग असमवाय कारण नहीं है। तो वेग हमारा लक्ष्य नहीं है, तो उसमें लक्षण चला गया, असमवाय कारण लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई। ये हो गया दूसरा दोष। तीसरे में चलते हैं, ज्ञानादिनाम अभी इच्छा दे असमवाय कारण तुम शायद। अब इसको देखते हैं, समझते हैं। इच्छा के प्रति ज्ञान असमवाय कारण हो जाए ये आपत्ति है। तो पहले हम देखते हैं इच्छा के प्रति असमवाय कारण है क्या। तो देखिए, पहले होती है जानाति, पुनः इच्छति, फिर यतते। हम प्रथमतः किसी भी चीज को जानते हैं, जानने के अनंतर इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की, फिर हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जानाति, इच्छति, यतते। हम जिस विषय में हमारी इच्छा नहीं है उसमें हमारा प्रयत्न नहीं होता, हम उसमें प्रयत्न नहीं करते। और जिसके विषय में हम जानते नहीं है उसके विषय में हमारी इच्छा नहीं होती। तो पहले हमको होता है ज्ञान, ज्ञान के अनंतर हमको होती है इच्छा, इच्छा के अनंतर प्रयत्न होता है। ठीक है, तो प्रयत्न के प्रति इच्छा कारण है और इच्छा के प्रति ज्ञान कारण है। तो यहाँ पर हम कार्य से हम इच्छा को ले रहे हैं, आप प्रयत्न को भी ले सकते हैं। यत्न माने प्रयत्न, कृति, जिसको हम कृति कहते हैं, कृति प्रयत्न आत्मा का गुण है। उसके अनंतर फिर क्रिया होती है। जब हमारे अंदर से हम प्रयत्न करते हैं तो हमारे शरीर में क्रिया होने लगती है। तो क्रिया दिखाई देती है, किंतु कृति जो यत्न है वो दिखता नहीं है। ठीक, तो कार्य से हमने ले लिया इच्छा, तो उसका समवाय कारण पहले देखिए। समवाय कारण है प्रत्यासन्नम कारणम असमवाय कारण कहा है, तो कार्य है इच्छा, उसका समवाय कारण कौन है? तो इच्छा आत्मा का गुण है, अतः इच्छा का समवाय कारण है आत्मा। उस आत्मा में प्रत्यासन्न कोई चीज ऐसा चाहिए जो इच्छा के प्रति कारण भी हो। तो आत्मा में प्रत्यासन्न है आत्मन संयोग, आत्मन संयोग जो है वो इच्छा के प्रति कारण भी है। देखिए, आत्मा में जो भी गुण उत्पन्न होते हैं, ज्ञान हो, इच्छा हो, प्रयत्न हो, सबके प्रति आत्मन संयोग कारण है और वो असमवाय कारण है। सामान्यतः आत्म विशेष गुणों के प्रति आत्मन संयोग की असमवाय कारणता स्वीकृत की गई है। तो इच्छा के प्रति अथवा ज्ञान के प्रति अथवा प्रयत्न के प्रति आत्मन संयोग असमवाय कारण होता है। किंतु इच्छा की असमवाय कारणता की अतिव्याप्ति हमको देनी है ज्ञान में। ज्ञानादिनाम इच्छादि असमवाय कारणतम स्यात्। अब देखिए कैसे कार्य हो गई इच्छा, उसका समवाय कारण हो गया आत्मा। उस आत्मा में जो प्रत्यासन्न हो, आत्मा में समवाय संबंध से रहे, तो आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान है कि नहीं, और इच्छा के प्रति कारण भी हो। ठीक है, आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान है और वो ज्ञान इच्छा के प्रति कारण भी है। इस प्रकार, क्योंकि ज्ञान होने पर ही इच्छा होती है और ज्ञान में आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, तो कार्य हो गया इच्छा, उसका समवाय कारण हो गया आत्मा। उस आत्मा में प्रत्यासन्न ज्ञान इच्छा के प्रति कारण भी है। तो समवाय कारण है प्रत्यासन्नम कारण, असमवाय कारण हमने कहा है। तो ज्ञान जो है वो इच्छा के प्रति असमवाय कारण हो जाए।
अतिव्याप्ति है, ज्ञान इच्छा के प्रति असमवाय कारण नहीं है। क्योंकि नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इच्छा के प्रति ज्ञान असमवाय कारण। फिर यहाँ पर कार्य से आप प्रयत्न को लीजिए, कार्य हो गया प्रयत्न, यदि कार्य से आप प्रयत्न को लेते हैं उसका समवाय कारण कौन है, आत्मा। उस आत्मा में विद्यमान गुण कौन है, इच्छा है। तो इच्छा जो है वो प्रयत्न के प्रति असमवाय कारण होने लगेगी। इस तरह से अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रत्येक गुणों के प्रति भिन्न भिन्न असमवाय कारण होने लगेंगे। जबकि आत्मा के जितने भी गुण है उन सबके प्रति आत्मन संयोग की कारणता है, क्योंकि बिना आत्मन संयोग के कोई भी गुण उत्पन्न हो नहीं सकता। अतः ज्ञानादि को इच्छादि के प्रति असमवाय कारण नहीं माना जाता, किंतु उसमें लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आत्म विशेष गुणानाम कुत्रापि असमवाय कारणत्वं न भवति। आत्मा के जो विशेष गुण है ज्ञान इच्छा आदि वो कहीं भी कदापि असमवाय कारण नहीं बनते, कभी भी असमवाय कारण बनते ही नहीं। तो अब ज्ञान में लक्षण तो चला गया, ये असमवाय कारण है नहीं, तो असमवाय कारणत्व का लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई। ठीक है, तो 3 जगह पर अतिव्याप्ति हुई। तो इसका समाधान ग्रंथकार बताते हैं, तथापि एक एक करके 3 जगह पर दोष है, एक एक करके समाधान देते हैं। प्रथम है दोष था कि तुरी तंतु संयोग में पटा समवाय कारणत्वं स्यात्, तो ग्रंथकार कहते हैं पटा समवाय कारण लक्षणे तुरी तंतु संयोग भिन्नत्वं देयम्। पट का जो असमवाय कारण है उसके लक्षण में तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देना चाहिए। देखिए एक टेक्निक है नैयायिकों की, जब कहीं पर एक विशेष स्थल पर अतिव्याप्ति होती है तो तद भिन्नत्वम लगा देना है ना, बहुत आसान उपाय है। जैसे नित्य का लक्षण बनाते हैं ना, तुमसे भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगित्वम, तो ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्य से लक्षण है, तो ये ध्वंस में अतिव्याप्ति हो गई। एक विशेष जगह पर अतिव्याप्ति हुई तो उसके लिए हमने एक दे दिया ध्वंस भिन्नत्वम, जहां पर अतिव्याप्ति हो रही है तद भिन्नत्वम आप दे दीजिए, ये आसान उपाय है। तो पट का जो असमवाय कारण का लक्षण कहाँ गया, तुरी तंतु संयोग में चला गया। तो पट के असमवाय कारण के लक्षण में हम क्या करेंगे, तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व विशेषण दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका था कि कार्य था हमारा पट, उसका समवाय कारण हुआ तंतु, उस तंतु में समवाय संबंधी अथवा समवाय कारण में प्रत्यासन्न तंतु तुरी तंतु संयोग भी हो गया और पट के प्रति कारण भी है। इस प्रकार तुरी तंतु संयोग में पटा समवाय कारण की अतिव्याप्ति हुई, आपत्ति आई थी। अतः ग्रंथकार क्या बता रहे हैं कि पट के असमवाय कारण के लक्षण में तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देना चाहिए। उसी प्रकार से अभिघात का जो असमवाय कारण का लक्षण है उसमें वेग भिन्नत्व देना चाहिए, क्योंकि अभिघात का जो असमवाय कारण है उसका लक्षण कहाँ चला गया था, वेग में चला गया था, तो उसमें आप वेग भिन्नत्व विशेषण दे दीजिए। तो जहां जहां अतिव्याप्ति हो रही है तब तक भिन्नत्व देना है। ठीक है, ग्रंथकार इसको बता रहे हैं, तुरी तंतु संयोगस्तु तुरी पट संयोगम प्रति असमवाय कारण भवत्येव। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको एक प्रश्न पूछना है, उस प्रश्न के उत्तर में पंक्ति आई है। प्रश्न क्या है, आपने क्या कहा कि पटा समवाय कारण लक्षण है, आपने ऐसा नहीं कहा कि असमवाय कारण लक्षण है, आपने कहा पटा समवाय कारण लक्षण है। पट का जो असमवाय कारण है उसके लक्षण में तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। सामान्यतः जो असमवाय कारण का लक्षण है उसमें तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों, आप सामान्यतः जो लक्षण है मूल लक्षण असमवाय कारण का लक्षण उसी में ही तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व दे दीजिए। आप केवल पट के असमवाय कारण के लक्षण में क्यों तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देना चाहते हैं, एक प्रश्न है। इसका उत्तर में ग्रंथकार कहते हैं कि देखिए तुरी तंतु संयोग पट के प्रति असमवाय कारण नहीं होता, किंतु तुरी तंतु संयोग सर्वथा किसी के प्रति भी असमवाय कारण नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। तुरी तंतु संयोग जो होता है वो तुरी पट संयोग के प्रति असमवाय कारण होता है। देखिए संयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संयोगज संयोग, संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग, अवयव के संयोग से अवयव में संयोग होता है। हस्त पुस्तक संयोगात काय पुस्तक संयोग, जैसे पुस्तक है, पुस्तक के साथ हमारा हाथ का संयोग हो गया, तो हस्त और पुस्तक के संयोग होने से शरीर और पुस्तक का भी तो संयोग होता है। तो वहां पर कारण है हस्त पुस्तक संयोग और कार्य है काय पुस्तक संयोग। तो जो काय पुस्तक संयोग है वो संयोगज संयोग है, और दूसरा जो संयोग होता है जो कर्म से होता है, तो हाथ में क्रिया हुई तो संयोग उत्पन्न हुआ, तो संयोगो द्विविधः संयोगजः कर्मजश्च। ठीक है, दीपिका में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो जहां अवयव संयोग के द्वारा अवयवी संयोग की उत्पत्ति होती है वहां पर अवयव का जो संयोग है वो अवयवी के संयोग के प्रति असमवाय कारण होता है। तो तुरी और तंतु का जो संयोग है वो तुरी और पट के संयोग के प्रति असमवाय कारण होता है। अतः हम असमवाय कारण का जो सामान्य लक्षण है
उसमें तुरीय तंतु संयोग भिन्नत्व दे नहीं सकते, क्योंकि तुरीय तंतु संयोग पट के प्रति तो असमवाय कारण नहीं है, पट के प्रति तो तंतु का परस्पर संयोग असमवाय कारण है, किंतु तुरीय तंतु संयोग तुरीय पट संयोग के प्रति असमवाय कारण होता है, उसमें सर्वथा असमवाय कारणत्व का अभाव नहीं है। अतः केवल पट के असमवाय कारण के लक्षण में ही तुरीय तंतु संयोग भिन्नता देना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अब यहाँ पर एक प्रश्न आप करिए, क्या प्रश्न कीजिए, जिस प्रकार से पटासमवाय कारणत्व लक्षण की अधिव्याप्ति तुरीय तंतु संयोग में हो रहा है, अधिव्याप्ति हो रही है, उसी प्रकार से अष्ट तंतु संयोग में भी अधिव्याप्ति हो सकती है, क्योंकि जब तंतु बाह्य पट का निर्माण करता होगा तो तंतुओं के साथ को हाथ से भी मिलाना पड़ता है, तो अष्ट और तंतु का संयोग भी तो पट के प्रति कारण होगा, तो अष्ट और तंतु का संयोग भी तंतु में रहेगा कि नहीं रहेगा? अष्ट और तंतु दोनों में रहेगा, तो तंतु में भी रहेगा। तो कार्य हुआ पट, उसका समवाय कारण हो गया तंतु, उस तंतु में प्रत्यासन्न जो कारण है वो है अष्ट तंतु संयोग। अष्ट तंतु संयोग तंतु में रहेगा और वो पट के प्रति कारण भी है। इस प्रकार से जिस प्रकार तुरीय तंतु संयोग में अधिव्याप्ति हो रही है, उसी प्रकार से अष्ट तंतु संयोग में भी अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? फिर अष्ट तंतु संयोग भिन्नत्व सति तुरीय तंतु संयोग भिन्नत्व सति पट समवाय कारणे प्रत्यासन्नत्व सति कारणत्वम, इस तरह से पट का असमवाय कारण का लक्षण बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से हो सकते हैं और भी संयोग की अपेक्षा होती होगी पट के निर्माण में, तो तत्त संयोग में अधिव्याप्ति होगी, तत्त भिन्नत्व का आप निवेश करेंगे, ये तो गौरव हो जाएगा। ये तो सही उपाय नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न आपको पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है, क्या कहें, आपको ऐसा प्रश्न पूछना है। ठीक है, तो ग्रंथकार उत्तर देते हैं। देखिए यहाँ पर तुरीय तंतु संयोग भिन्नत्व से केवल तुरीय तंतु संयोग भिन्नत्व की बात नहीं हो रही है, वहां पर तंतु भिन्न समवेत भिन्नत्वम देयम, ऐसा समझना चाहिए। तंतु भिन्न समवेत भिन्नत्वम देयम हमने कहा, तो तंतु से भिन्न कौन है? तंतु से भिन्न तुरीय भी है, तंतु से भिन्न अष्ट भी है, उसमें समवेत है। अष्ट तंतु संयोग तंतु में भी समवाय संबंध से रहता है और अष्ट में भी तंतु समवाय संबंध से रहता है, और तंतुओं का जो परस्पर संयोग होता है वो केवल तंतु में रहेगा, तंतु से भिन्न में नहीं रहता। और तुरीय तंतु संयोग तंतु में भी रहेगा और तुरीय में भी रहेगा, अर्थात तुरीय तंतु संयोग अष्ट तंतु संयोग वो तंतु में समवेत है, साथ साथ में तंतु भिन्न में भी समवेत है। समवेत मतलब समवाय संबंध से रहते हैं। तो तंतु भिन्न में जो समवेत होगा वो तुरीय तंतु संयोग भी होगा, अष्ट तंतु संयोग भी होगी, जितने भी अन्य संयोग होंगे वो सब तंतु भिन्न समवेत कहने से आ जाएंगे। तद भिन्नत्व जब हम दे देंगे, इन सब का समावेश हो जाएगा। तंतु संयोग ऐसा है जो केवल तंतु में रहता है, तंतु भिन्न में नहीं रहता। तो तंतु भिन्न में जो समवेत होगा तद भिन्नत्वम देयम, ऐसा आशय आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला। यहीं पर समाप्त करते हैं पाठ को, समय भी हमारा हो गया।